इनकम टैक्स, फ्री इनकम, इन 6 तरीकों से कमाई हुई धन पर इनकम टैक्स विभाग नहीं लगाएगा टैक्स। इन पर इनकम टैक्स विभाग ने बताया नया अपडेट। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट्स। दोस्तों, माँ एसोसिएट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर पीएफ, ईएसआई, इनकम टैक्स, बैंकिंग के रिलेटेड वीडियो बनाई जाती हैं। एक बार आप प्लेलिस्ट में विजिट करें चैनल पर। आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि इन 5 या 6 तरीकों के जो अगर आप इनकम कमाते हो, इससे आपको इनकम होती है, तो इनकम टैक्स विभाग आपको कोई भी टैक्स नहीं लगाता है, यानी वो टैक्स फ्री होती हैं। तो क्या है पूरी जानकारी, आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो दोस्तों साथियों, इनकम टैक्स ने बताया है नियम। इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से जो हर साल ज़्यादा कमाई करता है उसे सरकार को टैक्स देना पड़ता है। लेकिन हाल ही में इनकम टैक्स विभाग ने 6 तरीकों में पैसे वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। चलिए जानते हैं क्या है वो खबर, कौन से वो तरीके जिसकी कमाई पर या जिसकी इनकम पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। अलग अलग तरह की आय पर हमें टैक्स देना होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ इनकम ऐसी भी होती हैं जिन पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। अगर नहीं तो यह खबर आपके लिए ही है। हम यहाँ आपको विस्तार से उन आय के बारे में बताएंगे, यानी इनकम के बारे में बताएंगे। इनकम टैक्स आपकी पूरी इनकम पर लगता है। इसमें केवल सैलरी ही शामिल नहीं है। सैलरी के अलावा बचत से आने वाले ब्याज, घर से हो रही कमाई, साइड बिजनेस, कैपिटल गेन जैसे कई चीज़ें शामिल हैं। लेकिन कुछ स्रोत यानी सोर्सेज ऐसे भी हैं जहाँ से होने वाली आय टैक्स के दायरे में नहीं आती है। खेती से होने वाली आय के अलावा कई और ऐसी इनकम हैं। वो इनकम क्या क्या हैं, आइए जानते हैं, जिन्हें टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 10 में टैक्स को छूट देने वाली इस तरह की आमदनी के बारे में जिक्र है, यानी बताया गया है। आपको बता दें कि बजट 2023 में नई टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं। अब 7 लाख तक की आमदनी वाले लोगों को टैक्स नहीं देना होगा। इससे पहले रिबेट 5 लाख रुपए तक की मिलती थी, अब इसे बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक कर दिया गया है। वेतन भोगियों को इससे फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा कुछ आमदनी ऐसी है जिस पर आपको टैक्स नहीं चुकाना होता है। आइए आपको बताते हैं ऐसी इनकम के बारे में जिन पर टैक्स बचा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कृषि से आमदनी, यानी एग्रीकल्चर इनकम। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स कानून 1961 में कृषि के हुए आमदनी को आयकर के दायरे से बाहर रखा गया है। अगर आपके पास कृषि भूमि है और आप खेती या उससे जुड़ी गतिविधियों से कमाई पर कर रहे हैं, तो आपको उस आमदनी पर किसी तरह का टैक्स नहीं चुकाना होता है। अब बात करते हैं अविभाजित हिंदू परिवार, एचयूएफ से मिली रकम। अविभाजित हिंदू परिवार यानी एचयूएफ से मिली रकम या विरासत से में हुई आमदनी को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 10(2) के तहत इस तरह की आमदनी टैक्स के दायरे से बाहर है। इस सेक्शन में कहा गया है कि परिवार की आमदनी, अचल संपत्ति से कमाई या अविभाजित हिंदू परिवार को पुश्तैनी संपत्ति से कमाई पर आयकर नहीं चुकाना होगा। अब बात करते हैं बचत खाते से ब्याज। आपके बचत खाते यानी सेविंग अकाउंट में मौजूद रकम एक तिमाही में ब्याज मिलता है। इनकम टैक्स कानून के हिसाब से यह आपकी आमदनी है, पर आप इनकम टैक्स लॉ के सेक्शन 80 TTA के हिसाब से आयकर में छूट हासिल कर सकते हैं। अगर बचत खाते पर ब्याज सालाना यानी सेविंग अकाउंट में ब्याज सालाना 10,000 रुपये से ज़्यादा है, तो अतिरिक्त रकम पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब बात करते हैं ग्रेजुएटी पर टैक्स छूट, यानी अगर कोई कर्मचारी या केंद्र या राज्य सरकार के लिए काम कर रहा है, उसे मिलने वाली ग्रेजुएटी पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉय को जब टोकन ऑफ इम्प्रेशन मिलता है तो इसके लिए टैक्स का नियम अलग है, लेकिन अगर आपको ग्रेजुएटी मिलती है तो टैक्स फ्री होती है।
अब बात करते हैं स्कॉलरशिप अवार्ड। अगर किसी छात्र को कोई छात्रवृत्ति मिलती है या अवार्ड मिलता है जिससे वह पढ़ाई का खर्च चला रहा है, तो इस पर इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 10(16) के तहत आयकर से छूट है। इसमें रकम की कोई सीमा नहीं है, यानी आप कितने भी आपको स्कॉलरशिप या अवार्ड मिल रहा है वो पूरा टैक्स फ्री है, इसमें कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो दोस्तों और साथियों, यही थी हमारी आज की छोटी सी जानकारी। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तुरंत उसका रिप्लाई किया जाएगा और आपका जो है सॉल्यूशन किया जाएगा। तो दोस्तों साथियों, वीडियो को एंड करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।